जन्म हुआ नारायण का, और जहाँ नारायण होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप पहुंचेंगी कि नहीं भैया? बताओ, पहुंच जाएंगी कि नहीं? अच्छा, किसी के नाम से निमंत्रण कार्ड आता है तो उसके घर के जो मुखिया होते हैं उन्हीं का नाम तो दिया जाता है, सबका तो नहीं दिया जाता है नाम। जैसे आपके नाम से निमंत्रण कार्ड आएगा पवन शुक्ला जी, कोई किसी के यहाँ जाने का, तो आप पहुंचेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी के आप अपने साथ में किसी को लेके जा रहे, परिवार सहित जा रहे कि अकेले जा रहे, अकेले भी पहुंचेंगे तो यहाँ पर परिवार की खिन्नता हो जाती है। तो लक्ष्मी जी स्वयं पहुंच गई। इतना कुबेर के जैसा खजाने में विराजमान होकर के नंद बाबा ने खूब धन लुटाया, लेकिन कमी नहीं हो रही। इतना आनंद उत्साह कई दिनों तक चलता रहा नंद भवन में। जब कई दिन व्यतीत हो गए तो नंद बाबा तो आनंद में मस्त थे। एक दिन याद आया सवेरे सवेरे, अरे भाई बहुत दिन निकल गए हैं, बहुत दिन निकल गए, लेकिन जो कंस हैं मथुरा के राजा, उनका कर देने जाना था। और इस आनंद में हम तो इतने डूब गए कि हम कर देने को भूल गए। कर देने जाना है तो कुछ ग्वालों को बुलाया, बोले चलो रे, कंस का महाराज का कर दिया, मैं नहीं तो नाराज हो जाएंगे, तो फिर समझ लो कि गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। अब जो दबंग राजा होगा तो भाई उससे सब कोई डरते हैं, तो उसके तो हजूरी देना जानी पड़ेगा जो तुम लोगों का बनता होगा। तो नंद बाबा ने सबको बुलाया और कुछ ग्वालों को व्यवस्था सौंप दी कि हम जब तक के लिए जा रहे हैं, जब तक तुम गोकुल देखना, कोई उपद्रव ना हो जाए, और हम कर दे करके वापस आएंगे। यूं गए यूं वापस आए। नंद बाबा चले गए कुछ ग्वालों को लेकर के, और यहाँ पर योजना बन ही रही थी। कंस ने भेज दिया पूतना को। कंस ने कहा जाओ पूतना मौसी, तुम इतना बन ठन करके जाना कि जितने भी बालक जन्म लिए हों सबको मार देना। और पूतना आई और यहाँ नंद बाबा वहाँ पहुँच गए कंस के दरबार में, मथुरापुरी में कर देते हैं। कर दे करके जैसे ही वसुदेव जी ने देखा, अरे नंद बाबा तो यहाँ पर डोल रहे हैं डामक डुआ से, यहाँ क्या कर रहे थे? चलो चल करके पूछते हैं। और नंद बाबा जैसे ही लौट रहे थे तो वसुदेव जी से रास्ते में भेंट हो जाती। अरे वसुदेव जी राम राम। वसुदेव जी ने कहा राम राम तो छोड़ो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? बोले अभी तो तेरे यहाँ पर छोटा सा लाला हुआ है और यहाँ से उपद्रव के लिए कंस महाराज ने भेज दिया है एक दैत्य को, और तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा भारी संकट आने वाला है, यहाँ क्या कर रहे? अरे बोले वो तो सब ठीक है, आप बताओ। हमने जैसे ही आपकी सुनी है कि 8-8 संतानों को आपके मार डाला है दुष्ट पापी कंस ने, निर्दयी बालकों की हत्या कर दी है। अरे वसुदेव जी कहते हैं वो तो सब ठीक है, वो तो जो हुआ तो हुआ, अब लेकिन तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हारे यहाँ भी कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। मित्र वही होता है जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है। वो अपना छुपा रहे, वो अपना आनंद नहीं कह पा रहे और वो अपना दुख नहीं सुना पा रहे, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एक मित्रता होती है। बोले हमने अपनी ज्योतिष विद्या से देख लिया है नंद बाबा, तुम लौट जाओ। और यहाँ पूतना मौसी को जो भेजा था वो बंठन करके आ गई। उन्होंने पूतना ने देखा कि झुंड जा रहा है, लगता है किसी के यहाँ लल्ला हुआ है, तो इसी झुंड में सखियों के साथ मिल जाओ। और सखियों के साथ मिल गई पूतना और नंद भवन में प्रवेश कर जाती हैं। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश की तो सब गोपियन ने यशोदा मैया को बधाई दी, मैया बधाई हो। पूतना जी भी साथ में थी, पूतना ने भी कहा बहन जी बधाई हो। यशोदा मैया भौचक्की देख के रह गई, अरे ये मेरी कौन सी बहन लागे, कौन से जन्म की बहन होगी। देखती हैं उसकी ओर एक टक निगाह से, फिर रह जाती हैं। अरे चलो कुछ अगर हमने कह दिया तो इसको बुरा लग जाएगा, होगी कोई हमारी ममेरी फुफेरी फुगा की लड़की आई होगी, तो जा बहाने से वो मेरी बहन लगी होगी, छोड़ दें, भूल जाती हूँ उस बात को।
सब सखियों से कह देती हैं, देखो लाला सो रहा है, पालना तनक धीरे धीरे से झुलाना, नहीं तो जाग जाएगा लाला, और जाग जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैया तुम लोग मुझे बुलाती क्यों हो? जब गीत नहीं गाने देती हूँ, जिसके गीत है उसी को ना सुनाए और कह देती लाला सो रहा है, लाला जग जाएगा, क्यों बुलाती हूँ? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हम लोग तो गीत गाएंगे। और सब गोपियाँ मिल करके गीत गाने लगती हैं, पालना झुलाने लगती हैं मिल करके, और पूतना भी खड़ी खड़ी वहीं देख रही हैं, पालना झुलाती है धीरे धीरे सब गोपियों के साथ में मिल करके। कन्हैया झूले पलना निक होले झोंका